लो माँ जी आपकी चाय। ला दे बहू। बहू, छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई है वो? माँ जी पूनम तो पार्लर गई है। मुझसे पूछा भी नहीं, अभी तो शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, ऐसे बिना पूछे? क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बहू, बस यही सोच रही हूँ कि छोटी बहू ने मुझे बताया भी नहीं। माँ जी वो देवर जी के साथ गई है, देवर जी ने बताया था मुझे कि उसे पार्लर लेकर जा रहे हैं। बहू, तुझे भी नहीं बताया उसने? नहीं माँ जी, पूनम ने तो नहीं बताया, मुझे तो देवर जी ने बताया था। माँ जी अभी उसकी नई नई शादी हुई है, सीख जाएगी वो धीरे धीरे। बात वो नहीं है बहू, मैं ये सोच रही हूँ, जब तेरा रिश्ता आया था ना मेरे आशु के लिए, सभी ने मुझसे यही बोला था कि तू शहर की लड़की है और माता पिता की इकलौती औलाद है, तुझे अपनी बहू बनाकर हम पछताएंगे, क्योंकि तू पढ़ी लिखी और शहर की लड़की थी इसलिए। लेकिन बहू, तूने सबके मुंह बंद कर दिए। अब एक ये छोटी बहू है। अरे मैंने भैया के कहने से रिश्ता ले लिया, सब कुछ तेरे सामने ही हुआ है बहू, तू तो सब जानती है। कितना पीछे पड़ गए थे भैया, भैया भी आखिर क्या करते, मेरी भाभी की भतीजी तो है ये। माँ जी जब पूनम आएगी ना तो मैं उसे समझा दूंगी, वो कहीं भी घर से बाहर जाए एक बार आपको बता कर जाए। लेकिन माँ जी आपने सही कहा, कुछ लोगों की सोच होती है कि लड़की शहर की है तो वो घर गृहस्थी बसाएगी ही नहीं, वो झगड़ालू ही होगी, और गांव की लड़की सुशील और संस्कारी, घर बसाने वाली। दीदी, अरे पूनम तुम आ गई? बहू, क्या काम था पार्लर में? अरे अभी तो तेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी से पार्लर में जाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी आपके पास इनविटेशन आया तो था मेरे पापा का, मेरे भाई की एंगेजमेंट है मम्मी जी, तो मुझे तो अपनी तैयारी करनी होगी ना। भाभी आप प्लीज मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दीजिए। दीदी शाम को मेरी 2 फ्रेंड आएंगी तो उनके लिए ना आप चाय मत बना देना प्लीज, उनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा लेना अलग अलग फ्लेवर में। अरे पूनम, घर में कोल्ड ड्रिंक तो है नहीं, नींबू पड़े हुए हैं, अगर तुम कहो तो नींबू पानी बना दूं? दीदी वैसे मम्मी जी आप पर सही गुस्सा करते हैं। अरे मैं मार्केट गई थी, अभी आई हूँ मार्केट से, घर में कोई सामान नहीं है या कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो आप मेरे पास एक कॉल कर सकते थे ना, बता सकते थे ना। छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? और जितनी जिम्मेदारी घर का ध्यान रखने की बड़ी बहू की बनती है ना, उतनी तुम्हारी भी बनती है। मार्केट जाने से पहले एक बार भी तुमने अपनी जेठानी से या सास से पूछा या बताया? कोई बात नहीं माँ जी, अभी वो ना समझ है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मैं जानती हूँ इन्होंने कान भरे हैं मम्मी जी के, और देखो इनको कितना भोली बनकर दिखा रही है। इसके नाटक में मेरी सास आ सकती है पर मैं नहीं। सोचा था देवरानी को छोटी बहन बनाकर रखूंगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये देवरानी बनने के भी लायक नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन छोटी बहू का व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी तो शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ, तभी से ऐसे जवाब देने लगी। दीदी, हाँ छोटी बोलो। दीदी आप ये डेली डेली इतना ऑयली खाना किस लिए बनाते हो? दीदी मेरे लिए कोई सिंपल सा खाना बना देना, मैं तो इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती। पूनम आज बुआ जी आने वाली हैं तुम्हारी मुंह दिखाई करने। आपकी बुआ जी? नहीं, पापा जी की बहन, हमारी बुआ सास। बुआ जी को ना थोड़ा चटपटा खाना पसंद है, उन्हें कचौड़ी पूड़ी खीर ये सब अच्छा लगता है, तो इसलिए माँ जी ने आज उनकी पसंद का ही खाना बनवाया है। दीदी बुआ जी की पसंद का खाना बुआ जी खा लेंगे, आप मेरे लिए कुछ सिंपल सा दाल चावल वगैरह बना देना प्लीज, मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती। बड़ी बहू, छोटी बहू, बुआ जी आ गई हैं, आ जाओ दोनों। आई माँ जी। बुआ जी मेरी मुंह दिखाई करने आई हैं। यहाँ ससुराल में सभी लोग दीदी की तारीफ करते रहते हैं, दीदी शहर की हैं, पढ़ी लिखी हैं। अरे आज मैं बुआ जी के सामने साबित कर दूंगी, दीदी शहर की होकर भी गंवार है और मैं गांव की होकर भी एकदम मॉडर्न हूँ, मॉडर्न। आज मम्मी जी को पता चलेगा कि उनकी कौन सी बहू बेस्ट है।
खाना मेरी पसंद का बनाया है। बहन जी कचौड़ी भी बनाई है, वो भी खा लो। जब से बताया है ना मैंने बहू को कि आप आ रही हो, तब से रसोई में लग रही है। बहू खाना बहुत स्वाद बना है। वैसे है कहाँ छोटी बहू? बुला दो उसे, कर दो उसकी मुंह दिखाई। बहू, छोटी बहू। हेलो बुआ जी, नमस्ते। छोटी बुआ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। दीदी आप तो पढ़े लिखे गंवार हो, है ना बुआ जी? ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। आज के जमाने में तो हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। छोटी बहू पैर छूकर बेटा बुआ जी का आशीर्वाद ले ले। क्यों मम्मी जी, बुआ जी नमस्ते करने से मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी क्या? मम्मी जी माना कि मैं गांव में पली बड़ी हूँ, लेकिन मैं एकदम मॉडर्न हूँ, मॉडर्न। दीदी की तरह पढ़ी लिखी गंवार नहीं। हाँ बहू तूने सही कहा, ऐसे जबरदस्ती या कहने से किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। वो सब बातें छोड़ बहू, ये ले तेरी मुंह दिखाई। अरे बहन जी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? साड़ी तक तो ठीक था, आप ये सोने का सामान क्यों लाई हो? क्यों भाभी, जरूरी क्यों नहीं है? आपने पूरी जिंदगी किया है हमारा। अच्छा मम्मी जी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। बुआ जी, माँ जी आप लोग बैठिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं वो कर लेती हूँ। और बुआ जी आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ मैं। हाँ बहू ठीक है, जा कर ले, तू अपना काम खत्म कर ले। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन रिश्तेदारी में से ये छोटी बहू ला करना आपने सही नहीं किया। और भाभी बड़ी बहू पे तो आपका इतना कंट्रोल है कि वो आज तक सर ढक रही है, और छोटी बहू को इतनी छूट दे रखी है आपने। एक काम करो, अगर घर में सुख शांति चाहती हो ना, तो अब बड़ी बहू को भी बोलो कि जैसे उसका मन करे वैसे रहे। हाँ बहन जी ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, करूंगी मैं बड़ी बहू से बात। इन सब बातों को छोड़ो बहन जी, ये तो घर घर की कहानी है। आप ये बताओ कि आप रुकोगी ना 2-4 दिन? नहीं भाभी रुकने को तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन अभी तो मैं आज शाम को ही जाऊंगी। आज शाम को ही? नहीं बहन जी कल चली जाना, आज तो रुक जाओ। भाभी मैंने बहू की मुंह दिखाई नहीं की थी, इसलिए आ गई थी मैं आज, वरना ना घर पर बहू नहीं है। जब बहू आ जाएगी ना अपने मायके से, तब आऊंगी मैं रहने के लिए। रोहित आएगा भी मुझे थोड़ी देर में लेने के लिए। ठीक है बहन जी आ जाना आप रहने के लिए। चलो अब अपनी विदा ले लो आप। दीदी मुझे नहीं आता पोछा लगाना, मैं नहीं लगा सकती पोछा। ठीक है तो झाड़ू लगा ले, पोछा मैं लगा लूंगी। नहीं दीदी मैं झाड़ू भी नहीं लगा सकती, धूल से ना मुझे एलर्जी हो जाती है, फिर मुझे छींकें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा तो सुन, ये झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम मैं कर लूंगी, तू किचन संभाल ले। किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं उनको साफ कर ले। दीदी बर्तन तो कभी मैंने अपने पापा के घर में भी नहीं धुले, तो यहाँ कैसे धुल सकती हूँ? वैसे भी दीदी देखो मेरे नेल्स कितने बड़े बड़े हैं, ये खराब हो जाएंगे। छोटी पापा के घर में तो मैंने भी बर्तन साफ नहीं किए और ना ही कभी झाड़ू पोछा लगाया, लेकिन फिर भी इस घर में 5 साल से कर रही हूँ ना। वो हमारा मायका था छोटी, ये हमारी ससुराल है। दीदी मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना एक घर में काम वाली बाई रख ले। मम्मी जी कभी नहीं मानेंगी। अरे 2-2 बहुओं के होते हुए घर में काम वाली लगेगी क्या? जबकि 5 साल से मैं अकेली काम कर रही थी। दीदी ये फालतू के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। देखो दीदी आप करते आ रहे थे ना, तो आप ही करो, मुझसे तो नहीं होगा। सारे काम बस मेरे ही से आ रखे हैं। अरे मैं क्या अपने मायके से घर के कामों में पीएचडी करके आई हूँ? आज मैं माँ जी से कहूंगी कि हमारे काम का बंटवारा कर दें। कब तक ये नई बहू बनकर घूमती रहेगी? सोचा था देवरानी को छोटी बहन की तरह रखूंगी, लेकिन ये मम्मी जी दीदी बोल रही थी कि घर में काम वाली बाई रख लेते हैं। अरे बहू तुम घर में 2-2 बहुएं हैं, तब भी काम में दिक्कत हो रही है। हाँ मम्मी जी मैंने तो यही बोला दीदी से कि हम दोनों मिलजुल कर लेंगे। मैं बात करती हूँ इससे। मम्मी जी आप मेरा नाम मत लेना दीदी के सामने, फालतू में वो मुझ पर गुस्सा करेंगी फिर। नहीं नहीं मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। बड़ी बहू। हाँ माँ जी। बहू काम वाली बाई के लिए तूने कहा? हाँ माँ जी रख लेते हैं। बहू घर में तुम 2-2 बहुएं हो, फिर भी तुझे काम वाली की जरूरत पड़ गई। लेकिन माँ जी मैंने कब कहा काम वाली के लिए? वो तो छोटी बोल रही थी।
मम्मी जी, दीदी झूठ बोल रही है। मैंने नहीं कहा मम्मी जी, दीदी नहीं बोला था। मम्मी जी, इन्होंने ही बोला था दीदी ने कि ये 5 साल में काम कर करके परेशान हो गई है। शर्म कर ले छोटी। मैं सोचती थी कि तू थोड़ा ना समझ है, समझ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन तू तू तो झूठ बोलती है। और माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, इसी ने बोला था कि मुझसे काम नहीं होता, दीदी काम वाली बाई रख लेते हैं। और मैंने तो इसको ये भी बोला था कि हम घर में 2-2 बहुएं हैं, तो काम वाली की क्या जरूरत है। ये क्या तुम दोनों ने तू मैं लगा रखी है? सच सच बताओ, किसने कहा था? क्यों झूठ बोल रही है छोटी? सॉरी मम्मी जी, वो मैं डर गई थी कि अगर मैं आपसे काम वाली की कहूंगी तो आप डांट लगाओगे, इसलिए मैंने दीदी का नाम लेकर आपसे कहा। माँ जी, 5 साल से मैं इस घर के लिए काम कर रही हूँ, क्या आपको दिखाई नहीं दिया? आज बहुत दुख हो रहा है माँ जी कि इतने सालों में भी मैं आपका विश्वास नहीं जीत पाई। लेकिन मम्मी जी, घर में एक काम वाली रख ही लीजिए, क्योंकि दीदी से सारा काम नहीं होता अकेले, और मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब नहीं होता। बड़ी बहू, बहू तू मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरे साथ गलती किया है। जब तू शादी कर कर इस घर में आई थी ना, तो मुझसे सभी ने बोला था तू शहर की है, पढ़ी लिखी है, अगर तुझे थोड़ी भी ढील दी ना तो तू सर पर बैठ जाएगी। इसलिए बहू, आते ही मैंने तुझसे बोल दिया कि तुझे सर ढकना है और अपने ससुर जी के सामने घूंघट करना है। लेकिन छोटी बहू, कहा तो मैंने उससे भी था सर ढकने के लिए, लेकिन उसने तो अपनी माँ से फोन करवा दिया कि मेरी बेटी सर नहीं ढकेगी। जबकि सच तो यह है कि छोटी बहू इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है और गांव में पली बड़ी है। इसके परिवार में सभी औरतें घूंघट करती हैं, इसके पूरे खानदान को जानती हूँ मैं। अरे मेरी भाभी की भतीजी तो है, लेकिन है तो मेरी छोटी बहू। और बहू, आइंदा मैं अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू में बिल्कुल भी फर्क नहीं करूंगी। बहू, तू भी आज से सर मत ढका कर, तू भी घूंघट मत किया कर, तेरा जैसे मन किया करे ना वैसे रहा कर। माँ जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए और 5 सालों से मैंने सबसे घूंघट किया है। आप खुद बताइए माँ जी, जिन लोगों से मैं 5 साल से घूंघट कर रही हूँ, जिनसे मैंने नजर नहीं मिलाई है, तो अब मैं उनसे कैसे नजर मिला सकती हूँ, कैसे घूंघट हटा सकती हूँ? लेकिन माँ जी, मैं समाज की सोच से हैरान हूँ, वो शहर की लड़कियों को इतना बदनाम क्यों करते हैं? सही कहा बहू, संस्कार शहर और गांव से नहीं आते, संस्कार तो परिवार से आते हैं। बहू, तू ऐसे उदास मत हो, और मैं आज शाम को ही तुम दोनों का बराबर बराबर काम बांट दूंगी। ठीक है माँ जी। आज बड़ी बहू को सच में बहुत बुरा लगा है। हे भगवान, आज तो मैं बहुत लेट हो गई मंदिर जाने के लिए। एक काम करती हूँ, प्रसाद बना लेती हूँ जल्दी से, बाकी काम आकर कर लूंगी। हे भगवान, सुबह सुबह किचन का क्या हाल बना रखा है। खुद तो मैडम बनकर मंदिर चली जाती है, यहाँ पीछे से सारे बर्तन मुझे साफ करने पड़ते हैं। क्या फायदा ऐसी पूजा पाठ का। आज से सुबह के बर्तन साफ करूंगी नहीं, खुद करेगी मंदिर से आकर साफ। मैं ऐसा करती हूँ, ड्रॉर से नए बर्तन निकाल लेती हूँ और ये जेठानी के बर्तन जेठानी साफ करेगी। अरे छोटी बहू, चाय बन गई क्या बहू? बहू, तूने ये नए बर्तन निकाले हैं क्या ड्रॉर से? हाँ माँ जी, आपकी लाडली बड़ी बहू ने तो सारे बर्तन सिंक में भर दिए झूठे कर कर। अब मैं उन्हें थोड़ी ना साफ करूंगी, मैं क्या उनकी नौकर हूँ? इसलिए मैंने नए बर्तन निकाल लिए ड्रॉर से। मैं अपने बर्तन साफ कर दूंगी, जेठानी जी के नहीं। बहू, इन बातों से घर नहीं चलते। अगर बड़ी बहू मंदिर गई है, उसने साफ नहीं किए बर्तन, तो बहू तू साफ कर ले। ऐसे नए बर्तन निकालने की क्या जरूरत थी? बहू, ऐसे बहस नहीं करते एक दूसरे से कि ये काम उसका है तो वही करेगी, ये काम तेरा है तो तू ही करेगी। दोनों मिलजुल कर काम कर लिया करो। मम्मी जी, मैं जेठानी जी का कोई काम नहीं करूंगी, बात खत्म। बर्तनों का तो बहाना था, छोटी बहू को चाय नहीं बनानी थी, क्योंकि सुबह की चाय बड़ी बहू बनाती है ना, मैं ही बना लेती हूँ। अरे मम्मी जी, आप बर्तन क्यों साफ कर रहे हो? छोटी कहाँ पर है? मैं जाने से पहले उसे उठाकर गई थी, वो उठी नहीं है क्या अभी? बहू, छोटी बहू दूसरा काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा बर्तन मैं कर लेती हूँ। माँ जी,
मुझे आज थोड़ा लेट हो गया था मंदिर जाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि आकर कर लूंगी बर्तन। आपने किस लिए किए माँ जी, मैं ही कर लेती। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी थोड़े हाथ पैर चलते रहने चाहिए बुढ़ापे में। माँ जी तो कह रही थी ये दूसरा कोई काम कर रही है, लेकिन ये तो यहाँ आराम से सो रही है, और अभी इसने नाश्ते की भी तैयारी नहीं की। छोटी छोटी, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती क्या छोटी? मंदिर जाने से पहले मैं तुम्हें उठाकर गई थी और तुम अभी तक सो रही हो। दीदी आप मेरी जिठानी हो, सास नहीं। आप कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे किस टाइम उठना है और किस टाइम नहीं? तेरे माँ बाप ने तुझे घर के कोई काम करने नहीं सिखाए, लेकिन जवान चलानी बहुत अच्छे से सिखाई है। दीदी आप होती कौन है मेरे माँ बाप का नाम लेने वाली? आज तो आपने मेरे माँ बाप का नाम ले दिया। आइंदा अगर मेरे माँ बाप के लिए कुछ बोला ना तो क्या कर लेगी तू? तो मैं आपको तभी बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? तुझे आता क्या है? बस ये जवान चलानी आती है, या बना बनाया मिल जाता है तो उसे खा लेती है और सो जाती है। ऐसा है, मैं आपकी कमाई नहीं खाती। जितना जेठ जी घर में देते हैं ना, बराबर का मेरे पति भी उतना ही देते हैं घर में। और दीदी ये घर जितना आपका है ना, उतना मेरा भी है। हाँ, इस घर पर तो तेरा बराबर का अधिकार है, फिर घर के कामों पर क्यों नहीं है? वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं अकेली खाना बनाती रहूं और तू महारानी खाती रहे। ऐसा है दीदी, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। एक काम करो, चुपचाप जाकर अपना काम करो, और आइंदा मुझसे बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है, और ना ही बात करने की। अरे तेरी जैसी बदतमीज से बात कौन करना चाहता है? आज तो तूने साबित ही कर दिया कि तू गांव की गंवार ही है। दीदी अरे क्यों झगड़ा कर रही हो तुम दोनों सुबह सुबह? देख लो मम्मी जी, वैसे तो आपकी लाडली बड़ी बहू सुबह सुबह मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, वैसे मन में कितना पाप भरा पड़ा है। देख लिया माँ जी, आपकी लाडली छोटी बहू कितना भला बुरा बोल रही है मुझे। अरे मैंने इसको बस उठने के लिए तो बोला था, इसमें कौन सा पाप कर दिया मैंने? छोटी बहू ये तुम्हारी जिठानी लगती है, कुछ भी हो तुम अपनी जिठानी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। मम्मी जी आपकी लाडली बहू मुझसे क्या क्या बोल रही है वो तो नहीं दिखाई दिया आपको? अरे ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया? तुम्हें उठने के लिए बोला था ना, और सुबह का नाश्ता तुम्हें बनाना होता है, क्यों नहीं बनाया तुमने? मैं गई थी किचन में नाश्ता बनाने, लेकिन मुझे एक भी साफ बर्तन नहीं मिला, सारे बर्तन सिंक में ढेर लग रहे थे। आज मुझे मंदिर जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैंने साफ नहीं किए। अरे तुम उन बर्तनों को साफ कर लेती तो कौन सा घिस जाती। माँ जी ने सारे बर्तन साफ किए हैं। बड़ी बहू छोटी बहू दोनों एकदम चुप हो जाओ, मुझे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। अब पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है तुम दोनों ने। बड़ी बहू खाना ला दे, दवाई लेनी है मुझे। छोटी जाओ माँ जी के लिए खाना ले आओ। मैं क्यों लाऊं, आप ही ले आओ। क्यों, खाना तुमने बनाया होगा ना, तो खाना तुम ही लेकर आओ। दीदी मैंने तो आज खाना बनाया ही नहीं है। पर क्यों बहू? क्यों मम्मी जी, सुबह दीदी ने सबके लिए नाश्ता बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया, तो मैं सबके लिए खाना क्यों बनाऊं? मैंने तो अपने लिए खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, आप सब अपना खुद देख लो। अरे मैंने तो बनाए थे आलू के पराठे, पर तुम्हें नहीं खाने थे, तुमने बोला ये बहुत ऑयली है, तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा, इसलिए तुमने खुद अपनी मर्जी से नहीं खाए। दीदी जब सुबह नाश्ते की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपको सबकी पसंद का बनाना चाहिए ना। अरे मेरे लिए कुछ सिंपल सा बना देती। बड़ी बहू तुझे पता नहीं था कि दोपहर का खाना नहीं बनाए? माँ जी दोपहर का खाना छोटी बनाती है, इसलिए मैं किचन में नहीं गई। बहू आज तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों चाहती क्या हो? बहुत दिन हो गई मुझे तुम दोनों को देखते देखते, आज फैसला हो ही जाए। मुझे बताओ तुम दोनों क्या चाहती हो? मम्मी जी मैं जिठानी जी के साथ नहीं रहना चाहती, और माँ जी मैं तो अब इस देवरानी की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे नहीं देखना चाहती हो ना शक्ल, तो निकल जाओ घर से बाहर। मैं क्यों निकलूं, मैं तो यहीं पर रहूंगी। बहू मैं समझ गई कि तुम दोनों अलग होना चाहती हो, और वैसे भी रोज रोज के तुम्हारे झगड़ों से घर का माहौल खराब हो रहा है। ठीक है, तो आज से तुम दोनों अलग अलग हो जाओ, और बचे हम दो जन, मैं और तुम्हारे ससुर जी। 6 महीने हम बड़े बेटे के साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे बेटे के साथ। क्यों बड़ी बहू, कर देगी ना 6 महीने हमारी सेवा? हाँ माँ जी, मैं 6 महीने आपकी सेवा बहुत अच्छे से करूंगी।
मम्मी जी, मैं भी आपकी 6 महीने बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। तो छोटी, अपना सामान पैक कर और निकल घर से बाहर, क्योंकि माँ जी ये घर मुझे ही देंगी। मैंने अकेले ने 5 साल माँ जी की सेवा की है। बहू, शायद तुम दोनों को गलतफहमी हो गई है। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करती हूँ कि ये घर मैं किसी को नहीं देने वाली, क्योंकि ये घर मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने बहुत मेहनत से बनाया है। तो ये घर तो हमारा हुआ, तो इस घर में तो बहू मैं और तुम्हारे ससुर जी रहेंगे। अब तुम दोनों मिलकर फैसला कर लो कि 6 महीने पहले हमारे साथ कौन रहेगा। पहले बड़ी बहू तुम रहोगी या छोटी बहू तुम, और बाकी के 6 महीने तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। खुद देखो कहाँ रहोगी, कैसे मैनेज करोगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिसे 6 महीने हमारे साथ रहना है वो पहले बता दो।